इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ से होंगे। आप लोग देख रहे हैं अल हसनैन एजुकेशन जोन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो ग्रेड 9 मैथ का जो न्यू सिलेबस है नेशनल बुक फाउंडेशन, पंजाब टेक्सट बोर्ड का, ऑल पंजाब बोर्ड्स जी कंसर्निंग जो बोर्ड्स हैं, जो न्यू सिलेबस लॉन्च किया गया है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, 5 और 6 इस वीडियो में कवर करवाया जाएगा। आप ये डिटेल बॉयज़ एंड गर्ल्स लास्ट वाला जो लेक्चर है उसका लिंक साथ पड़ा हुआ है। इसमें जो पहले 3 पार्ट है उसमें मैंने डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर, रैशनलाइजेशन, कम्प्लेक्स नंबर्स और बहुत सारी डिटेल उसमें जो है ना वो एक्सप्लेन की थी। आज के जो लेक्चर है वो वही कंसर्निंग है कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। थोड़ा सा मैं लेक्चर 1 मिनट के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ लास्ट वाला। उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली वैल्यू वो होती है न्यूमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू वो होती है डिनोमिनेटर। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर जज किया जाए, उसके बाद जो सेकंड फेज़ था वो था रैशनलाइज करना। रैशनलाइज बेसिकली इज़ अ सेकंड नेम ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट किस चीज़ को कहते हैं? उस चीज़ को कहते हैं कि हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को जो है ना वो उसको सॉल्व करना था। अब कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं अगर मैं इसको रेज करूँ? कम्प्लेक्स नंबर मैंने कल बताया था कि फर्स्ट पार्ट हमारे पास होता है रियल प्लस आर माइनस, दूसरा होता है इमेजिनरी। अब हमने क्या करना है कि अगर ये कोई भी फॉर्मूला 1 प्लस एयोटा है तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, या 1 इज़ अ रियल पार्ट, एयोटा इज़ अ इमेजिनरी पार्ट। इसका कॉन्जुगेट आएगा 1 माइनस एयोटा। ठीक है, ये इसका क्या आ गया? कॉन्जुगेट आ गया। सॉरी, ये आई थिंक सो अगर हम इसको डाउन करें, हाँ, तो हमारे पास था फर्स्ट पार्ट था रियल प्लस सेकंड पार्ट था माइनस इमेजिनरी पार्ट। सॉरी, वो ज़रा हो गया था। तो अगर फॉर 1 प्लस एयोटा है तो इसका इमेज जो कॉन्जुगेट आएगा वो आएगा 1 माइनस एयोटा। मतलब क्या है कि आपने इमेजिनरी पार्ट जो है उसके साइन को इन्वर्स कर देना है, चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं तो हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। बेसिकली डिनोमिनेटर में हमने उसको रैशनलाइज करना है, उसका अंडर रूट हमने वाइंड अप करना है, उसका अंडर रूट हमने ख़त्म करना है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करूँ तो हाईलाइटर के मुताबिक ये देखें ना, 6 माइनस 4 अंडर 2 ओवर 6 प्लस 4। हमने डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? डिनोमिनेटर है हमारे पास 6 प्लस 4 अंडर 2। हमने इसका किया मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। कल वाले लेक्चर मैंने इसको डीपली एक्सप्लेन किया था कि बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर हमको प्लस करते हैं तो माइनस करना ज़रूरी है, माइनस करते हैं तो प्लस करना ज़रूरी है, मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड करना ज़रूरी है, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई, मतलब देयर अरिथमेटिक ऑपरेशंस का प्लस माइनस के साथ कम्बिनेशन होता है, मल्टीप्लाई डिवीजन के साथ कम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए 6 माइनस अंडर 2। ये चीज़ देखिए ना, ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे के साथ। तो हमने इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अच्छा, ऊपर वाले एक जैसे हैं तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा 6 माइनस अंडर 4 अंडर 2 6 माइनस। तो नीचे वाले क्या हो जाएगा? डिफर है, एक दफे प्लस और एक दफे माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस, ये ऊपर क्या फार्मूला लगेगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 भी, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, अब देखें ना, अब ए हमारे पास क्या है? 6 है, बी क्या है? 4 अंडर 2। देखिए इस फार्मूले में हमने ए की वैल्यू अलग कर ली। ठीक है, मैं अगर पेंसिल को ऑन करूं, ए हमारे पास आ गई 6 और बी आपने क्या कंसिडर कर लेनी है बेटा? 4 अंडर 2। अब ये जो वैल्यू है ना, ये इस वाले फार्मूला में लगा देनी है, सिंपल। ठीक है, कि ए की वैल्यू 6 आ गई, बी की वैल्यू 4 अंडर 2 आ गई। तो इसमें जब आप वैल्यू लगाएंगे, अगर मैं हाईलाइटर को ज़रा, इसमें जो वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a। बी जस्ट हमने वैल्यू उसकी लगा दी है फार्मूला में, उसमें पुट कर दिया और बी की जगह नीचे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू सेम वही है 4 अंडर 2 है। तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
देन 6 और 36 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे अमूमन बच्चे कंफ्यूज होता है कि 4√2 का स्क्वायर कैसे लेते हैं। बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है। अब जो ये स्क्वायर है ये बिलोंग करता है बोथ वैल्यूज़ के साथ, 4 के साथ भी है और √2 के साथ है। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई, आपको पता है स्क्वायर एंड रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा 2 हो जाएगा और 6 2 और 32 आ जाएगा। आई समझ? मतलब हमने जब किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो उसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसका स्क्वायर हमने उसके मुताबिक ले लेना है। ये 6 और 32 आएगा, ये हमारे पास 6 और 36 प्लस 32 माइनस, इसी तरह नीचे उन्होंने सॉल्व कर दिया सेम एज इट इज़ बेटा। ठीक है, सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये देख जो है कंसर्निंग आंसर आ गया। ठीक है, 4 भी कट गया, देन 17 माइनस 12 √2। अब हमने देखें कि हमने डिनोमिनेटर बिल्कुल ही खत्म हो गया, वो रैशनलाइज हो गया। अगर कोई माइनर वैल्यू और रियल वैल्यू रह जाती है, इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल वाइंड अप हो जाता है। सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5 भी सेम वाला है। उसमें बेटे क्या कहते हैं कि अभी मैंने जो आपको लेक्चर दिया कि डिनोमिनेटर को हमने एलसीएम सॉरी कह रहा हूँ, उसका कॉन्जुगेट ले लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। ठीक है, ऊपर वाले के साथ सेम फार्मूले वही कॉपी हो रहे हैं बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर वो क्वेश्चन नंबर 4 आप डीपली देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 इजी है बिल्कुल, ठीक है ना। सेम फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। अब a की वैल्यू क्या है बेटा इसमें √3 है और b की वैल्यू क्या है √2 है। जैसे आपने वैल्यू उसमें लगानी है, पुट करनी है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह वैल्यू पुट के ऊपर स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ये क्या आंसर आ जाता है मेरे बेटे, दिस वन सॉरी अगर मैं हाईलाइटर ऑन करूँ, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, सिंपलीफिकेशन है प्लस माइनस। आप बेटा हमारे पास 99% बच्चे कंफ्यूज कब होते हैं, जब उसका स्क्वायर आ जाता है और 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर आ जाता है जिसमें रूट भी है और सिंपल रियल नंबर भी है। तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और सिंपल आप स्क्वायर और रूट आपस में जब कैंसिल होते हैं मेरे बेटे, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 6 है, वो भी सेम बहुत ही आसान सिंपल 3 से 4 स्टेप वो रिपीट कर रहे हैं मेरे बेटे। उसमें क्या कहता है देखिए भला कि नीचे अंडरूट क्या आता है √7 प्लस √5, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, दरमियान वाला साइन आपने चेंज कर दिया, जिससे मैंने फर्स्ट लेक्चर में और आज भी मैंने एक्सप्लेन किया कि इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज कर देना। इट्स योर कॉन्जुगेट इट्स अ बेसिक रैशनलाइजेशन। ठीक है, कि आपने डिनोमिनेटर को उसमें इमेजिनरी पार्ट को आपने खत्म कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा √7 माइनस √5, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वो हो जाएगी, नीचे हमारे पास √7 का स्क्वायर आएगा माइनस। याद रखिएगा कि ये वाला फार्मूला कॉमन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये कॉमन है, ये आपने यूज़ करना ही करना है। ठीक है, ये कब करना है, देन व्हेन a की वैल्यू सेम हो, b की वैल्यू सेम हो, जस्ट साइन डिफर हो। ठीक है, कि हमारे पास a भी एक वैल्यू एक जैसी है और एक में प्लस है और एक में माइनस है, देन आपने ये फार्मूला यूज़ करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी √2 √3 √7 माइनस √5 योर रिक्वायर्ड आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई मसला है, क्यूरी है, कोई माइनर सा भी स्टेप आपको समझ नहीं आया, तो आप लोग ज़रूर मेरे से शेयर करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वो आप पूछ सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा, आपको पता है कि छुट्टियां 28 मई से ऑनवर्ड होने वाली हैं। कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन ओपन है, अपनी छुट्टियों को ज़ाया मत करें। बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज हैं जिसमें आपको टाइपिंग, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट डिज़ाइनिंग और लास्ट पे फ्रीलांसिंग। ठीक है, इंटरनेट जो है उसके साथ कनेक्शन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, तो आपको फ्रीलांसिंग करवाया जाएगा, जिसमें आपको मुख्तलिफ वेबसाइट पर ऑनलाइन जॉब अप्लाई करना, ठीक है, और मुख्तलिफ वेबसाइट से ऑनलाइन वर्किंग कैसे की जाती है वो सिखाया जाएगा। अल्लाह ने कहा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।